कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम राष्ट्रपति के चौथे लेक्चर को देख रहे थे टॉपिक वाइज। ये हमारा चौथा लेक्चर राष्ट्रपति का, जिसमें हमें राष्ट्रपति की आज हमें क्षमा शक्ति को देखना है। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, तो हमें राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनने के चांसेस रहते, तो थोड़े से पॉइंट को हम पकड़ लेते हैं। तो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। अब राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति को जब हमें पढ़ना है तो इसके विषय में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में दिया है। आर्टिकल 72 में जो ये बातें कही गई है, इनमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति का विस्तार, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति का विस्तार कहां पर, कहां तक है। फिर दूसरी ये बातें पढ़ना है कि ये क्यों दी गई है, क्यों दी गई है। ठीक, इसी के बाद में हमें ये देखना है कि ये कौन कौन सी है, कौन सी है, मतलब कितने प्रकार की है, हमें ये देखना है। इसी के बाद में हमें ये देखना है कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के संबंध में केस कौन सा है, और फिर बाद में हमें एक और देखना है राज्यपाल और राष्ट्रपति के मध्य क्षमा शक्ति का अंतर क्या है। ये पॉइंट, ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंटों को राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति में पढ़ना है। तो जब राष्ट्रपति को पढ़ना है तो राष्ट्रपति की जो शक्ति है, क्षमा शक्ति, इसके विषय में जो 72 आर्टिकल में कहा गया, इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्य विधान, संघ विधान, मतलब संघ का, और सैन्य विधान, इन तीनों ही विधानों के उल्लंघन पर अगर किसी को सजा मिली है तो उसकी सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। या देखिए सैन्य विधान भी शामिल है, मतलब जो मिलिट्री लॉ रहता है उनके द्वारा अगर कोई कानून का उल्लंघन करा है और मिलिट्री लॉ के तहत उस व्यक्ति को सजा मिली है, तो वो व्यक्ति भी क्षमा प्राप्ति के लिए कहा जा सकता है, राष्ट्रपति के पास जा सकता है। ये शब्द को थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई दिक्कत है? सिंपल सी भाषा में समझिए, ज्यादा बड़ा करके नहीं, बस थोड़ा सा समझने के स्तर पर है। अब ये क्यों दी गई है? अब ये क्यों देने के पीछे एक कारण ये है कि भैया राष्ट्रपति कहाँ का सदस्य रहता है, कार्यपालिका का सदस्य रहता है, और कार्यपालिका का जो सदस्य रहता है उसको एक न्यायिक शक्ति दी जानी कहाँ तक है, तार्किक है। तो ये इसलिए रखा गया है ताकि ये कभी संसद के द्वारा या फिर कभी न्यायपालिका के द्वारा कुछ त्रुटिपूर्ण कानून बनाए गए या फिर त्रुटिपूर्ण निर्णय दिए गए, उन निर्णयों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये शक्ति दी, ताकि इन निर्णयों के कारण कभी मानव समाज के ऊपर कहीं संसद या लोकतंत्र के ऊपर से भरोसा ना हो जाए, इसलिए इस शक्ति को दिया गया। अब ये दी गई शक्ति है और ये दी गई शक्ति का उपयोग समय समय पर राष्ट्रपति करता है, और ये जो शक्ति है इसकी विवेकाधीन शक्ति है। विवेकाधीन मतलब ये मंत्रिपरिषद के तहत काम करेगा, मतलब विवेकाधीन शक्ति नहीं है, मतलब विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये जो संसद की जो मंत्रिपरिषद है उस मंत्रिपरिषद के सुझाव से काम करेगा, मतलब खुद अगर किसी व्यक्ति को चाहे तो वो माफ नहीं करेगा। इस संबंध में मंत्रिपरिषद उसे अनुशंसा करेगी और अनुशंसा को फिर मानेगा कौन? राष्ट्रपति मानेगा, मतलब ये विवेकाधीन शक्ति नहीं। एक और बात, जो सजा को माफ करना है तो माफ करने के पीछे के कारणों को बताना भी आवश्यक नहीं कि मैंने इस वजह से इस व्यक्ति को क्या किया, सजा से कहीं ना कहीं मैंने बाहर किया, उसकी मौत की सजा को मैंने खत्म किया, ये बताने के पीछे भी ये बाध्य नहीं है। अर्थात इसके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा किसी की सजाओं की माफी का, वह कानून
के तहत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है न्यायालय के द्वारा, वो प्रक्रिया अपनाने के लिए ये बाध्य नहीं है। ये बातें अगर आपको क्लियर है तो हम आपको अब बताते हैं कौन कौन सी वीटो शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति के पास में। तो भारत के राष्ट्रपति के पास में 5 वीटो शक्तियां हैं और 5 वीटो शक्तियों को थोड़ा सा आप समझ जाइए। वो सिंपल सी वीटो शक्तियां, उसमें जो सबसे पहले वीटो शक्ति है वो है क्षमा। कौन सी शक्ति है? क्षमा। क्षमा का मतलब यहाँ पर यह है कि टोटली क्षमा। टोटल क्षमा मतलब आपकी सजा पूरी तरह से समाप्त कर दी। एक है लघुकरण, लघुकरण और एक है परिहार। दो शब्द है। लघुकरण का समझ जाइए। लघुकरण का मतलब यह है कि भैया आपकी सजा जो है, जो सजा थी उस सजा को हमने वैसे ही रहने दिया, किंतु वो सजा की जो प्रकृति थी हमने उसे कठोर से सरल कर दिया। मतलब पहले पत्थर फोड़ना था, अब पत्थर मत फोड़ो, खाना बनाओ। पहले आटा पीसना था, अब आटा मत पीसो, एक काम कर दिया, अब खाना बनाओ। जो मतलब जो पहले कठोर कारावास था उस कठोर कारावास को क्या कर दिया? कम कर दिया, परंतु सजा को कम नहीं किया गया। परिहार, परिहार इसमें आपकी जो सजा है, सजा है उस सजा को बरकरार रखा गया, कम करा गया। सजा को क्या किया गया? थोड़ा कम किया गया, परंतु प्रकृति को वैसे ही रहने दिया। मतलब जो पहले 5 साल की सजा थी उसको 2.5 साल कर दिया गया, परंतु जो क्वालिटी थी प्रक्रिया कठोर कारावास था, उस कठोर कारावास को क्या रहने दिया? कठोर कारावास ही रहने दिया। कोई दिक्कत है? मतलब 5 साल सजा थी और कठोर कारावास था, उसमें आपको परिहार करवाया गया। आपकी सजा की प्रकृति को क्या किया गया? वैसे ही रह दिया, परंतु समय अवधि क्या कर दी गई? कम कर दी गई। ये है। इसके बाद है एक, वो है निलंबन। निलंबन और एक शब्द आता है विराम। आप विराम से समझिए, उसके लिए क्या शब्द लगा सकते हैं? विराम। निलंबन शब्द कहना ठीक नहीं रहेगा, विराम शब्द कहना ठीक रहेगा। विराम शब्द का प्रयोग मतलब इस प्रकार की कोई वीटो शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रकृति हो। प्रकृति कैसी हो? व्यक्ति की जिसे सजा मिली है उसकी कोई विशिष्ट प्रकार के, मतलब विकलांग हो या फिर लेडी प्रेग्नेंट हो, तो उस परिस्थिति में जब उसकी सजा को कम किया जाता है तो वो विराम के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? विराम के तहत किया जाता है। आपकी सजा की प्रकृति को थोड़ा सा कम कर दिया जा रहा है क्योंकि आपकी प्राकृतिक स्थिति उस सजा को झेल पाने की नहीं है। तो इसमें सजा की प्रकृति को भी कभी कभार कम कर दिया जाता है और कभी कभार तो सजा की अवधि को भी क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। इसके बाद में एक जो लास्ट वीटो शक्ति है वो वीटो शक्ति है प्रविलंबन। प्रविलंबन, ये जो वीटो शक्ति है, ये वीटो शक्ति प्रायः कुछ समय के लिए आपकी सजा को रोकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति को सजा मौत मिलती है, मतलब जब सजा एक मौत मिलती है तो उस परिस्थिति में वो व्यक्ति को एकदम से सजा नहीं मिलती। वो अपनी सजा को कम करने के लिए अपीलीय अदालत में जाता है। अपीलीय अदालत के माध्यम से वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति तक जाता है। तो इस दौरान उसे जो सजा मिली है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, तो कुछ समय के लिए रुकी सजा। और ये रुकने की अवधि को ही क्या कहा जाता है? प्रविलंबन। क्या कहा जाता है? प्रविलंबन। कुछ समय के लिए आपकी सजा को रोका गया ताकि आप सभी प्रकार के कानूनी अधिकारों को प्रयोग कर सके, ताकि उन प्रयोग के माध्यम से अपनी सजा को या फिर समाप्त कर सके या फिर कम कर सके। तो इस दौरान जो सजा मिली है उस सजा को थोड़ी देर के लिए रोक लेना, वो क्या कहलाता है? प्रविलंबन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? नहीं। अब इसी में हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति के संबंध में केस। अब मुझे आपको एक और बताना है, इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो जो व्यक्ति जिन्हें मौत की सजा मिली थी
उन्होंने राष्ट्रपति के सामने खुद प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर अपनी सजा को कम करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सीधे सीधे निर्णय दे चुके हैं कि राष्ट्रपति के सामने उपस्थित होकर कोई भी अपनी सजा को कम करने की बात नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। दूसरा, राष्ट्रपति का जो ये निर्णय रहेगा वह उनका स्वविवेक नहीं रहेगा, बल्कि मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर रहेगा, ये भी याद रखिए। और तीसरी बात उस केस में उन्होंने क्या की थी, इंदिरा गांधी के जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनके संबंध में, कि राष्ट्रपति उस प्रकार की प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा जिस प्रकार की प्रक्रिया कोर्ट के द्वारा एक अपराधी व्यक्ति के संबंध में अपनाई जाती है। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये बातें थोड़ा सा याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बातें हैं। अगर ये बातें याद रहेंगी तो कहीं ना कहीं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाले के साथ में कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाए। राज्यपाल और राष्ट्रपति, तो भैया राज्यपाल के संबंध में जो वीटो शक्ति का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो आर्टिकल 161 है। और राष्ट्रपति संघ, सैन्य, मृत्युदंड सबके संबंध में क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। राज्यपाल केवल राज्य सूची के संबंध के जो विषय रहते हैं, राज्य सूची के संबंध के जो विषय रहते हैं, उनके तहत अगर किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो उसको क्षमा कर सकता है। अर्थात ये सैन्य कानून नहीं और मृत्यु दंड नहीं, इनके संबंध में उसके पास में किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति नहीं है। यहाँ पर राज्य की जगह पर मृत्यु दंड लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ राज्य की जगह मृत्यु दंड लिख लीजिए। तो सैन्य कानून और मृत्यु दंड के संबंध में उसके पास में शक्ति नहीं है। अर्थात सैन्य कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो राज्यपाल उस मामले में अपनी क्षमा शक्ति का प्रयोग, वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। मृत्यु दंड के संबंध में भी नहीं कर सकता, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता पूरी तरह, परंतु वह निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, परंतु पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता। ये शब्द को थोड़ा सा याद रखेंगे तो बातें आपको क्लियर होती चलेगी। तो ये था हमारा राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति अगर आपको समझ में आ गई है तो जरूर ये बात को जरूर लिखिएगा कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति कितने प्रकार की होती है। दूसरा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्ति में क्या अंतर होता है। ये दो प्रश्नों को जरूर लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये चेक कर सके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।